नमस्कार मित्रों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 के श्लोक 17 पर गहन मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये श्लोक कोई सामान्य शास्त्रीय कथन नहीं है, बल्कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति की घोषणा है, जहां राजा जनक अपने भीतर घटित हुए आत्मबोध को शब्दों में व्यक्त करते हैं और कहते हैं, बोध मात्रो हम अज्ञानाद उपाधेः कल्पितो मया एवं विमृशतो नित्यम निर्विकल्पे स्थित्य मम। अर्थात मैं केवल बोध मात्र हूँ, शुद्ध चेतना हूँ। अज्ञान के कारण जो उपाधियां मुझ पर चढ़ी हुई प्रतीत होती थीं, वे मैंने ही कल्पना से अपने ऊपर आरोपित कर ली थीं। और जब मैं निरंतर इस सत्य का मनन करता हूँ, तो मेरी स्थिति निर्विकल्प शांति में स्थिर हो जाती है। प्रिय मित्रों, इस एक श्लोक में संपूर्ण अद्वैत का सार समाया हुआ है, क्योंकि यहाँ जनक स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से अलग करते हुए ये स्पष्ट कर देते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप परिवर्तनशील वस्तुओं से परे है। हम प्रतिदिन कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। परंतु यदि थोड़ी देर रुक कर देखें तो पाएंगे कि दुख आता है और चला जाता है, प्रसन्नता आती है और चली जाती है, विचार आते हैं और बदल जाते हैं। शरीर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक निरंतर परिवर्तित होता रहता है, पर जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है, वह स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होता। वही बोध है, वही शुद्ध चेतना है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब जनक कहते हैं अज्ञानादुपाधेः कल्पितो मया, तो वे यह स्वीकार करते हैं कि ये सांसारिक पहचानें, जैसे मैं राजा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये सब अज्ञान के कारण मुझ पर आरोपित हुईं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही आत्मा को शरीर मान लिया गया, और इस गलत पहचान के कारण भय, दुख, चिंता और बंधन उत्पन्न हुए। जबकि सत्य ये है कि चेतना न जन्म लेती है, न मरती है, न घटती है, न बढ़ती है, वह केवल साक्षी है। जब मनुष्य निरंतर विचार करता है कि मैं कौन हूँ, जब वह बार बार अपने भीतर झांककर ये देखता है कि विचार बदल रहे हैं पर मैं स्थिर हूँ, भावनाएं उठ रही हैं पर मैं साक्षी हूँ, शरीर क्रिया कर रहा है पर मैं जानने वाला हूँ, तब धीरे धीरे ये दृढ़ता आती है कि मैं सीमित नहीं हूँ। और यही निरंतर विमर्श अंततः उसे निर्विकल्प अवस्था में स्थिर कर देता है, जहाँ मन का द्वंद्व समाप्त हो जाता है, जहाँ अच्छा बुरा, लाभ हानि का प्रभाव क्षीण हो जाता है, जहाँ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से अडोल और शांत रहता है। निर्विकल्प का अर्थ है जहाँ कोई कल्पना शेष न रहे, जहाँ मन किसी विकल्प में उलझा न हो, जहाँ भीतर केवल मौन और शुद्ध उपस्थिति हो। और यही अवस्था जनक की है। वे राजमहल में रहते हुए भी भीतर से सन्यासी के समान मुक्त हैं। वे राज्य का संचालन करते हुए भी अहंकार से रहित हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया है कि वे कर्ता नहीं बल्कि साक्षी हैं। और जब कर्तापन मिट जाता है, तब कर्म बंधन नहीं बनते। मित्रों, यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारी सारी पीड़ा इसी कारण है कि हमने अपने ऊपर उपाधियां ओढ़ रखी हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम आहत हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को उस नाम और पहचान से जोड़ लिया है। यदि कोई प्रशंसा कर दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार पुष्ट हो जाता है। पर यदि हम सच में समझ लें कि मैं शुद्ध बोध हूँ, तो न निंदा मुझे गिरा सकती है और न प्रशंसा मुझे ऊंचा उठा सकती है, क्योंकि चेतना सदा समान रहती है। इसलिए ये श्लोक हमें केवल बौद्धिक समझ नहीं देता, बल्कि साधना का मार्ग भी देता है। निरंतर स्मरण की साधना, बार बार अपने भीतर लौटने की साधना। जब भी मन विचलित हो, स्वयं से कहना, मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं ये भावना नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं केवल बोध हूँ। और धीरे धीरे ये स्मरण स्थायी हो जाता है। तब मन की तरंगें शांत होने लगती हैं और भीतर एक गहरा विश्राम प्रकट होता है। वही निर्विकल्प स्थिति है। प्रिय मित्रों, आत्मज्ञान का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि गलत पहचान छोड़ देना है। क्योंकि संसार तो दृश्य है और दृश्य बदलता रहेगा, पर जो देख रहा है वह अचल है। उसी में ठहर जाना ही मुक्ति है। और यही इस श्लोक का सार है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, बाकी सब अज्ञान से उत्पन्न कल्पना है।
जब ये दृढ़ हो जाता है तो जीवन में सहजता आ जाती है, भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का आतंक मिट जाता है। क्योंकि जो स्वयं को शरीर मानता है वही मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को चेतना जान लेता है वह समझ जाता है कि परिवर्तन केवल बाहरी है, वास्तविक मैं सदा अडोल हूं। अतः आइए हम भी प्रतिदिन कुछ समय इस चिंतन में बिताएं, शांत बैठें, श्वास को सहज होने दें और भीतर देखें कि जो देख रहा है वही मैं हूं। उसी में विश्राम करें, उसी में ठहरें और उसी में अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करें। यही आत्मज्ञान है, यही शांति है, यही जनक की अनुभूति है और यही अष्टावक्र गीता का अमृत संदेश है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ईश्वर आपको आत्म स्वरूप की पहचान प्रदान करे और आप सदा शुद्ध बोध में स्थित रहें।